Recording in progress. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन आमीन। अहलन व सहलन मरहबा, खुशामदीद। आओ कुरान समझें शुरू से लेके आखिर तक लेवल 4 की आज हमारी 8वीं क्लास है, जिसके अंदर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम सूरह अनकबूत शुरू करने जा रहे हैं। और आज एक लिहाज से बड़ा खुशी का मुकाम हम सब के लिए यही है, और मैं आज बल्कि बात भी कर रहा था किसी जगह पे कि अल्लाह की मदद तौफीक के साथ, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ, बेशक बड़ी सारी हर्डल्स दरमियान में हैं, बड़े मसाइल हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 2/3 कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएगा, यानी 20 पारे हमारे अल्लाह की मदद तौफीक के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। तो आगाज़ दुआ से करते हैं कि जो लोग इस सफ़र को जारी रखे हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब के इस सफ़र के अंदर बरकत नाज़िल फ़रमाए, और टीम का हर वो मेंबर, हर वो भाई, हर वो बहन जो जहाँ पे जिस तरह से इस काम के लिए कोशा हैं, अपनी एफ़र्ट्स दे रहे हैं, अपना वक़्त दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब के सारे जुहूद भी कबूल करे और उनके मामलात के अंदर भी बरकतें नाज़िल फ़रमाए। तो पारा नंबर 20 में आज हमने इंशाअल्लाह सफ़र नंबर 16 से 20 और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 1 से लेके 44 तक बिइज़्निल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। सूरह अनकबूत का तारुफ़ मक्की सूरत है, जिसकी आयात की तादाद 69 है। सूरह का नाम आयत नंबर 41 की मुनासबत से रखा गया। अनकबूत कहते हैं असल में मकड़ी को, मकड़ी को अनकबूत कहा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू में मुख्तलिफ़ आजमाइशों के हवाले से बात की। बुनियादी तौर पे मैं आपको बताऊं तो ये सूरह मुबारका उस वक़्त नाजिल हुई जिस वक़्त मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा मुशरिकीन मक्का ने ज़दोकोब करना शुरू किया था, उनको सज़ाएँ देनी शुरू की थी, उनके साथ मसले मसाइल बनाना शुरू किए थे। उस टाइम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सूरह मुबारका नाजिल फरमाई है। तो मुनाफिकीन के अंदर और मुनाफिकीन और कुफ़ार वगैरह के हवाले से बातें अल्लाह ताला ने की। आयत नंबर 14 से 40 तक अल्लाह ताला ने अंबिया कराम का तज़किरा किया, जिन अंबिया का हम तज़किरा पहले पढ़ के आए, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, हूद और मुख्तसर अंदाज में अल्लाह ताला ने बयान किया। फिर उसके बाद आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुशरिकीन मक्का के या मुशरिकीन के हवाले से ओवरऑल ये बात की है कि जो बातें ये कर रहे हैं, जिनको ये पुकार रहे हैं, जिनकी तरफ इनकी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों की असल में कोई अहमियत अल्लाह के यहाँ नहीं है। तो सूरत का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत वल्लाहु अअलमु बिमुरादिही। अल्लाह फरमाते हैं अहसीबा, क्या गुमान कर लिया है, अन्नासु लोगों ने, अन युतरकू के वो छोड़ दिए जाएंगे, अन यक़ूलू के वो कह दें, आमन्ना हम ईमान लाए, वहुम और वो ला युफ्तनूना आजमाए नहीं जाएंगे। यानी क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोग अगर अल्लाह पे ईमान ले आएंगे, अल्लाह ताला पे ईमान लेके ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या लोगों को ये गुमान है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करेंगे तो हम उनको आजमाए बगैर छोड़ देंगे? ऐसे कभी नहीं होता। ये आजमाइश बड़ी शर्त है। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द और अलबत्ता तहकीक फ़तन्ना हमने आजमाया अल्लज़ीना उन लोगों को मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले मौजूद थे, फ़ला यअलमन्ना। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बाद ये आजमाना होता क्यों है, आजमाइश क्यों आती है, किस वजह से आती है? फरमाया फ़ला यअलमन्ना, ताकि ज़रूर ब-ज़रूर वो जान ले अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लज़ीना उन लोगों को सदक़ू जो सच्चे हैं, वाला यअलमन्ना और अलबत्ता ज़रूर ब-ज़रूर जान ले अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल-कादिबीना झूठों को। यहाँ पे मैं एक इख्तिसार के साथ बात आपको बताना चाह रहा हूँ, तवज्जो से मेरी बात सुन लीजिएगा, एक इश्काल का जवाब है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, यानी आजमाइश वगैरह, ये वो कहते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि फ़ला यअलमन्ना, जान ले अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शायद पहले नहीं पता। ये लोग कहते हैं
कि जब कोई वाक़या वकू पज़ीर होता है तो फिर अल्लाह को पता चलता है। ये बात 100% गलत है। देखें, याद रखें, माजी, हाल और मुस्तकबिल ये वक्त है। ये वक्त किसने पैदा किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। अल्लाह हर चीज़ को पैदा करने वाली ज़ात है। ठीक है जी। जिस जिस चीज़ ने जिन चीज़ों को, यानी जिस ज़ात ने जिन चीज़ों को पैदा किया हो, ये माजी, हाल, मुस्तकबिल उसके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। अल्लाह का इल्म मा काना व मा यकून है। पहले भी उसको इल्म था, अभी भी उसको इल्म है, मुस्तकबिल में भी उसको इल्म रहेगा, क्योंकि उसने वक़्त को खुद पैदा किया। तो जिसने खुद वक़्त पैदा किया उसके लिए माजी, हाल, मुस्तकबिल की कोई अहमियत नहीं है। यानी मुझे पता हो कि कल क्या किया था, मुझे पता हो कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, मुझे पता हो कि मैंने कल क्या करना है, यानी 100%, तो मेरे लिए माजी, हाल, मुस्तकबिल की अहमियत नहीं रहेगी। ये माजी, हाल, मुस्तकबिल की अहमियत उसके लिए रहेगी जो इसको जानता नहीं है, जिसको मुस्तकबिल का नहीं पता, जिसको माजी का नहीं पता। आपको क्या पता आपने कल होना है नहीं होना, या हो सकता है इसी क्लास के दौरान हम में से कोई अल्लाह को प्यारा हो जाए, या उसका सांस कुछ भी हो जाए उसके साथ, हमें तो नहीं पता ना। अल्लाह ने इन औकात को पैदा किया, लिहाजा अल्लाह जानता है कि माजी में क्या, हाल में क्या हो सकता है। इसी वजह से क़यामत हमारे यानी इल्म के मुताबिक क़यामत अभी आनी है, लेकिन क़यामत के बारे में अल्लाह ताला बाज़ औक़ात माजी का सीगा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला के लिए ये मामला नहीं है कि मामला यानी वो हाल में है या मुस्तकबिल में है या माजी में है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म मा काना व मा यकून है, ये हमारे लिए है कि इंसान के लिए ये है कि अपने आप को सीधा रखे कि अल्लाह के कागजात के अंदर या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाँ वो सच्चों में शुमार हुए, ना कि झूठों में से। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि अम हसीबा, क्या गुमान किया, अल्लज़ीना उन लोगों ने, यामलूना जो अमल करते हैं, अस्सय्यात बुरे, अन यस्बिकूना कि वो हमसे सबकत ले जाएंगे। यानी यहाँ पे सबकत ले जाने से मुराद ये है कि अगर कोई आदमी किसी बंदे को पकड़ना चाहे और वो उससे आगे निकल जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये पीछे वाले से आगे वाला बच गया। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अल्लाह कहते हैं कि क्या जिन लोगों ने बुरे अमाल किए वो ये गुमान करते हैं कि वो हमसे बच जाएंगे। सा बहुत ही बुरा है, मा यहकुमून जो वो फैसला कर रहे हैं, मन काना जो कोई है, यरजू उम्मीद रखता, लिक़ा अल्लाही अल्लाह से मुलाकात की, फ़इन्ना पस बेशक अजलल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वक्त लातिन वो आने वाला है, यानी अल्लाह का वादा आने वाला है। वहुवा और वो अस्समी सुनने वाला है, अल अलीम जानने वाला है। याद रखें, मोमिन आदमी हमेशा अल्लाह से मुलाकात का इरादा रखता है। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्बल्लाहु लिक़ाअहू व मन करिह लिक़ा अल्लाह करिहल्लाहु लिक़ाअहू। जो बंदा अल्लाह से मुलाकात को महबूब रखता है ना, अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद करता है। जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद नहीं करता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसको दूर कर देते हैं, उससे मुलाकात को पसंद नहीं करता। ठीक है जी। तो इसलिए मोमिन हमेशा अल्लाह से मुलाकात को पसंद, जो बंदे अल्लाह से मुलाकात का इरादा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, उसकी ज़ियारत की उम्मीद रखते हैं, जन्नत में जाने की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि वो वादा आने वाला है, कोई मसले वाली बात नहीं। उसके बाद फरमाया, वमन जाहदा और जिसने कोशिश की, फ़इन्नमा तो बेशक, युजाहिदु उसकी कोशिश, लिनफ्सिही उसके अपने ही जान के लिए। याद रखें, अल्लाह कहते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आप क्या समझते हैं अल्लाह को आपकी मदद की ज़रूरत है? नहीं। ये आपका इम्तिहान है कि कौन सा आदमी कितना अल्लाह के दीन की मदद और नुसरत के लिए अपना वक़्त निकालता है। अगर आपका कोई कलमा अल्लाह के दीन के लिए काम कर रहा है तो आप जिहाद कर रहे हैं। अगर आपकी लिखाई यानी आपका कोई मजमून आप लिखने वाले हैं, तो आपका लिखना जो भी है वो सारे का सारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिहाद है। अगर आप किसी जगह पे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर रहे हैं, या कोई भी काम, जो भी काम आप अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कर रहे हैं, वो आपका इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ लिखा जाने वाला जिहाद है। तो लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं, जो बंदा कोशिश करता है उसकी कोशिश उसी के लिए है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लगनियुन अलबत्ता गनी है, अनिल आलमीन तमाम जहानों से, वल्लज़ीना और वो लोग आमनू जो ईमान लाए, व आमिलू और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहात नेक उन्होंने अच्छे अमाल किए। अल्लाह फरमाते हैं, लानुकफ्फिरन्ना
अलबत्ता ज़रूर ज़रूर हम क्या करेंगे, दूर कर देंगे अन्हुम उनसे, सय्यातिहिम उनकी बुराइयों को, वलनजज़ियन्नहुम और ज़रूर ज़रूर हम जजा देंगे उनको, अहसना बेहतरीन, अल्लज़ी उसकी, कानू जो थे, यामलूना वो अमल करते। अगर आवाज़ का या वीडियो का मसला आ रहा है तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। जी अभी मुझे बता दें, हाँ जी अभी ठीक है इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। आशिक भाई मुझे बताएं ज़रा, जज़ाकल्लाह खैर। जी जी अभी ठीक है, अभी ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह, चलें इसी तरह से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, यानी ये हमने आयत पढ़ ली कि जो लोग नेक अमल करेंगे वो सारे के सारे इंशाल्लाह बिज़निल्लाह अल्लाह उनको अब देखें यहाँ पे दो तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। फरमाया अल्लाह ताला ने कि वल्लदीन वो लोग आमनु जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात और नेक अमाल किए, लानुकफ्फिरन्ना अलबत्ता ज़रूर ज़रूर हम दूर कर देंगे, अनहुम उनसे, सय्यातिहिम उनकी बुराइयों को। इसके अंदर तीन चार चीज़ें आ जाती हैं। नंबर एक ये कि किसी आदमी, कोई आदमी अगर मुसलमान हुआ, वो पहले काफिर था, अगर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया तो उसका ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना उसके पहले सारे के सारे गुनाहों को दूर कर देगा। कोई आदमी गुनाहगार था और उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करने की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को उससे दूर कर देगा। और तीसरी चीज़ ये है कि कोई बंदा वो मुसलमान है लेकिन कोई बुराई का अमल करता है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद वो नेकी की तरफ आ जाता है, तो इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़ाकिरीन, इंसान की अच्छाइयाँ उसकी बुराइयों को दूर कर देती हैं, उसकी बुराइयों को धो देती हैं। तो ये तीनों मतलब इसके अंदर से हम अखज़ कर सकते हैं इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। इसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं, ववस्सैना और हमने वसीयत की, अल इंसाना इंसान को, बिवालिदैही अपने वालिदैन के साथ, हुस्नन अच्छा सलूक करने की। वालिदैन के साथ नेकी करनी है, अच्छा सलूक करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अस्मा बिनत अबू बकर फरमाती हैं कि मेरी वालदा मक्का से हिजरत करके मदीना आई, अभी वो मुसलमान नहीं हुई थी, तो मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल मेरी वालदा वो मुसलमान नहीं है लेकिन मेरे माल में कुछ ना कुछ रगबत रखती है, यानी मुझसे कुछ पैसा वैसा चाहती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू अपनी माँ के साथ सिला रहमी कर। माँ बाप अगर काफर हैं, बेदीन हैं, किसी दूसरे मजहब से भी ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपने दीन के मामले में सिर्फ उनकी बात को छोड़ना है, बाकी उनके साथ उसने सलूक करना, उनको माल देना, उनके साथ अच्छे अंदाज में बात करना, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आना, ये चीज़ें आप कभी नहीं तरक कर सकते, ना छोड़ सकते हैं। शरीयत आपको इसकी कतई इजाज़त नहीं देती। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, व इन और अगर जाहदा का वो दोनों कोशिश करते हैं तेरे लिए, किस बात की, लितुशरिका कि तू शिरक कर, बी मेरे साथ, मा लईसा जो नहीं है, लाका तेरे पास, भी उसके साथ, इल्मुन कोई इल्म, तुझे कोई इल्म नहीं है, और तेरे माँ बाप तुझे इस बात के हवाले से उभारते हैं कि तू अल्लाह के साथ शिरक कर, तो फरमाया फला तुतिअहुमा तू उन दोनों की पैरवी नहीं करेगा। नीचे आप हदीस देख सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताअता फी मासियतिन इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, ला ताअता फी मासियतिन, गुनाह के काम के अंदर कोई इताअत फरमाबरदारी नहीं है। यहाँ पे सारे बहन भाई बड़ी तवज्जो से मेरी एक बात सुन लें कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को किसी बुराई की तरफ राग़ब करता है, तो वो बच्चा अगर माँ बाप को छोड़ देता है, यानी उनकी बात नहीं मानता, नाफरमानी करता है, तो इसको नाफरमानी शुमार नहीं करेंगे। नंबर एक, कोई हस्बैंड अगर अपनी बीवी को नेकी से मना करता है, बुराई की तरफ राग़ब करता है, वो बीवी अगर उसकी बात नहीं मानती, तो ये नाफरमानी के अंदर शुमार नहीं होगा। कोई मालिक अपने नौकर को बुराई के ऊपर उभारता है, बुराई की तरफ राग़ब करता है, वो नौकर उसकी बात नहीं मानता, तो ये नाफरमानी शुमार नहीं होगी। इसके ऊपर आप क्यास करके जितनी मर्जी लंबी फहरिस्त बना लें। क्यों? अल्लाह फरमाते, नबी साहब ने फरमाया, ला ताअता फी मासियतिन इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, गुनाह के काम के अंदर कोई इताअत और कोई फरमाबरदारी नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, इलैया मेरी तरफ, मरजिउकुम तुम्हारा लौटना है, फ़उनब्बिउकुम पस मैं तुमको खबर दूंगा, बिमा उस चीज़ के साथ, कुन तुम तामलूना जो तुम अमल करते रहे, यानी जो भी तुमने अमल किया उन सारी चीज़ों के बारे में मैं तुमको बताऊंगा। वल्लज़ीना और वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, व आमिलू और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहात नेक अमल, अल्लाह फरमाते हैं, लनुदखिलन्नहुम अलबत्ता ज़रूर ज़रूर हम उनको दाखिल करेंगे, किन के अंदर, फिस्सालिहीन नेकोकारों के अंदर। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेक लोगों में शुमार कर दे। उसके बाद अल्लाह फरमाया,
वमिन नासी, और लोगों में से मई यकूलू, बाज ऐसे हैं, यकूलू जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर ईमान ले आए। फ़ईदा, पस जब, ऊज़िया, तकलीफ़ पहुँचती है या तकलीफ़ पहुँचाई जाती है उनको, फिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में या अल्लाह के मामले के अंदर, तो जाला, वो बना देते हैं, फितनतन नास, लोगों की आजमाइश को, का अज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अजाब की तरह। वो कहते हैं ये तो अल्लाह की तरफ से अजाब है। यहाँ पे मुनाफिकीन वगैरह के हवाले से बात हो रही है कि अगर मुसलमानों को कोई तकलीफ आती है ना, तो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये तो मुसलमानों के ऊपर अजाब मुसल्लत हो गया, लिहाजा मुसलमानों की सफ़ को छोड़ के वो कुफार की सफ़ में चले जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अल्लाह फरमाते हैं, वाला इन, और अगर जा नसरुन, कोई मदद आए मिन रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, ला यक़ूलुन्ना, अलबत्ता ज़रूर बज़रूर वो कहेंगे, इन्ना कुन्ना माअकुम, बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं। मुनाफिकीन को जब जिहाद होता है तो जिहाद करने की दावत दी जाए तो कहते हैं निकल गए, अगर मुसलमानों के ऊपर आजमाइश आए तो वो कहते हैं कि ये तो अल्लाह का अजाब है और सारा कुछ छोड़ छाड़ देते हैं। लेकिन जो ही मुसलमानों को कोई फतह, कोई नुसरत, कोई फ़ायदा मिलता है तो आके कहते हैं इन्ना कुन्ना माअकुम, हम तो तुम्हारे साथ ही थे। अल्लाह कहते हैं अवलैसल्लाह, क्या अल्लाह ताला नहीं है, बिअलमा, जानने वाला, बिमा फी सुदूरिल आलमीन, जो पूरे आलमीन के, जो पूरे जहानों के लोगों के दिलों में चीज़ पाई जाती है इस दुनिया के अंदर, या जैसे भी आप कह लें, लोगों के दिलों के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, क्या अल्लाह ताला उनको नहीं जानता? मतलब कैसी बातें कर रहे हो तुम मुंह से कोई और बात कर रहे हो और दिलों में कुछ और रखा हुआ है। अल्लाह कहते हैं वाला यअलमन्नल्लाह, और अलबत्ता ज़रूर बज़रूर जान लिया या जान लेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनू, जो ईमान वाले हैं, वाला यअलमन्ना, और अलबत्ता ज़रूर बज़रूर जान लेगा अल्लाह ताला, अलमुनाफ़िक़ीना, उन लोगों को जो मुनाफिक हैं। और अल्लाह ताला ने यही किया। पहले अल्लाह ताला को तो मालूम था, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वक़्त के साथ साथ मुनाफिकीन का चेहरा मुसलमानों पे बड़ा अयां कर दिया, बड़ा वाज़ेह और रोशन कर दिया। वक़ाल, और कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, आमनू, तुम ईमान ले आओ, इत्तबअू, आमनु तबअू, पैरवी करो, सबीलना, हमारे रास्ते की, हम पर ईमान, हमारी बातें, यानी अहले ईमान को गुनाह की दावत दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि हमारे रास्ते की पैरवी कर लो, क्या होगा, वल नहमिल, अलबत्ता हम उठा लेंगे, खतायाकुम, तुम्हारे गुनाह। वल्लाह यकीन करें ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं चंद दिन पहले ही एक बंदे को मैंने सुना, वो कोई बात कर रहे थे और बात कहते कहते कहते, और यार इस मसले का गुनाह आप हमारे सर डाल दो ना, कोई मसला नहीं है। यानी कितनी बड़ी जसारत है कोई बंदा किसी को ये कहे कि तू मेरी बात मान और अपना गुनाह मेरे सर पे डाल देना, कितनी बड़ी जसारत है। और क़यामत के दिन बाद ऐसे लोग आएंगे जिनको, जो किसी ना किसी वजह से किसी के पीछे लगे होंगे और ये उसको दावत गुनाह देने वाला और अपने रास्ते की तरफ बुलाने वाला उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। जिसको ये कह रहा था कि तू अपना गुनाह मेरे खाते डाल दी, वहां पे अल्लाह के सामने जाके ये बात करने की हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह मैंने इसको बुराई पे लगाया था, तू इसका गुनाह उठा के मेरे खाते में डाल दे, इसको तू जन्नत में भेज दे और मुझे तू जहन्नुम में भेज दे, कोई मसला नहीं है। कि वहां पे जाके कोई बात नहीं करेगा। अल्लाह कहते हैं वमा हुम, और नहीं है वो, बिहामिलीना, उठाने वाले, मिन खतायाहुम, उनके गुनाहों से, मिन शैइन, कुछ भी, एक रत्ती बराबर भी गुनाह वो दूसरे का नहीं उठाने के लिए तैयार होंगे। फरमाया इन्नहुम, बेशक वो, लकाज़िबूना, अलबत्ता झूठ बोलने वाले हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं वाला यहमिलुन्ना, और अलबत्ता ज़रूर बज़रूर उठाएंगे, वो, अस्कालहुम, उनका बोझ, व अस्कालन, बोझ के साथ, माआ अस्कालिहिम, अपने बोझ के। अल्लाह कहते हैं कि वो उस दिन अपना बोझ भी उठाएंगे और अपने साथ साथ दूसरों का बोझ भी उठाएंगे। यहाँ पे गौर से एक तवज्जो से बात सुनिएगा, बड़ी एक्चुअल मिसाल आपको मैं देने लगा हूँ जो हमारे यहाँ पाई जाती है। आप देखें, हमारे पास व्हाट्सएप स्टेटस मौजूद है, या फेसबुक या इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या एक्सेट्रा जो भी सोशल मीडियाज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब हम करते क्या है कि मैंने 30 सेकंड के लिए उसके ऊपर कोई गाना लगा दिया, कोई म्यूज़िक लगा दिया, कोई ऐसी बुरी चीज़ लगा दी। अब मैं तो अकेला हूँ जो वो गाना लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर 100 लोग मौजूद हैं। मिसाल दे रहा हूँ ना, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब 100 लोगों ने वो गाना सुना 30 सेकंड का,
ये बंदा जिसने स्टेटस लगाया है क़यामत के दिन अपना बोझ भी उठाएगा और इन 100 लोगों का बोझ भी उठाएगा जिसकी वजह से इन 100 लोगों ने गाना सुना। उनको अपने सुनने का गुनाह तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनका गुनाह एक बंदे का होगा। लेकिन इस आदमी के ऊपर 101 लोगों का गुनाह होगा, एक इसका अपना और 100 लोग वो जिन्होंने इसके सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप किसी भी चीज़ पे जाके बुराई देखी। लिहाजा ये बड़ी एक्चुअल मिसाल है, इसको ध्यान में रखें कि कोई भी बंदा अगर कोई बुराई का काम जारी करता है तो बुराई करने वाले को जो गुनाह मिलना ही मिलना है, बुराई को जारी करने वाले को भी गुनाह उतना ही मिलता जाएगा। मिसाल के तौर पे किसी आदमी ने कोई सिनेमा बना दिया, लोग उस पर जाके फिल्में देख रहे हैं, अब फिल्म देखने वाले को तो गुनाह होना ही होना है, लेकिन जिसने उसको बनाया, उसकी तामीर और तरक्की के लिए काम किया, उसको भी साथ साथ गुनाह हो रहा है। इसके अंदर चाहे कोई हुकूमत है वो भी शामिल है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेसी है वो भी शामिल है, चाहे कोई आम ताजर आदमी है, कोई मालदार आदमी है, कोई वजीर है, वो भी शामिल है। उसके बाद अल्लाह कहते हैं वाला युसअलुन्ना, और अनकरीब और अलबत्ता ज़रूर बज़रूर वो सवाल किए जाएंगे यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, अम्मा उस चीज़ से, कानू यफ्तरून जो वो झूठ गढ़ते थे। यानी वो झूठ क्या था कि तुम गुनाह का काम कर लो, हमारे रास्ते की पैरवी कर लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। ये असल में मुशरिकीन मक्का क्यों ये काम करते थे? इसलिए कि मुशरिकीन मक्का बुनियादी तौर पे मरने के बाद दोबारा उठने के हवाले से कायल ही नहीं थे। वो कहते थे मरने के बाद उठना ही नहीं है, जब मरने के बाद उठना ही नहीं है तो हिसाब का सवाल ही पैदा नहीं होता, और जब हिसाब का सवाल ही पैदा नहीं होता तो इसका हिसाब भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, सो दैट्स इट, बात खत्म हो गई। अल्लाह कहते हैं ऐसे नहीं होगा, क़यामत के दिन तुम्हें लग पता जाएगा। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं वाला कदर अलबत्ता तहकीक अरसलना, हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को, इला कौमिही, उनकी कौम की तरफ, फलबिसा, बस वो ठहरे, फ़ीहिम उनके अंदर, अल्फसनतिन 1000 साल, इल्ला मगर 50 आमा 50 साल कम, यानी 950 साल वो उनके अंदर ठहरे। फ़अख़ज़ा पस पकड़ लिया, हम उनको, ये आगे अम्बिया का किस्सा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कई दफ़ा, इसको हम बस सिर्फ सादा सादा तर्जमा करेंगे। तो अल्लाह कहते हैं फ़अख़ज़हुम पस पकड़ लिया उनको, अत्तूफ़ान तूफ़ान ने, वहुम और वो, ज़ालिमूना जुल्म करने वाले थे, वो जुल्म करने वाले लोग थे। फ़अनजयना हमने नजात दी हूँ उसको, यानी नूह अलैहिस्सलाम को, व अस्हाब सफ़ीना और कश्ती वाले लोगों को, वजअलनाहा और हमने बनाया उस कश्ती को, आयतन निशानी लिलआलमीन तमाम जहानों के लिए। अब ये वजअलनाहा के आखिर में जो ज़मीर है ना, ये कश्ती की तरफ भी जा सकती है और नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भी जा सकती है। यानी अल्लाह कहते हैं कि हमने उनकी कौम को भी लोगों के लिए निशानी बनाया और हमने उस कश्ती को भी लोगों के लिए निशानी बना दिया, जहान वालों के लिए हमने वाजे करके उसको लगा दिया। इसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं जी फरमाया व इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इज़ जब, क़ाला उन्होंने कहा, लिक़ौमिही अपनी कौम से, उअबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो, वत्तक़ूहु और उसी से तकवा इख्तियार करो। तकवा पता क्या होता है? वल्लाहु अलम, पता शायद मैंने आपको पहले बताया कि नहीं बताया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हम तकवे की तारीफ़ ये करते हैं कि तकवा ये है कि इंसान खारदार झाड़ियों के दरमियान में जा रहा हो और अपने दामन को बचा के वहाँ से गुजरे कि कहीं उसका दामन किसी कांटों में उलझ के फट ना जाए। ये तकवे की तारीफ़ है, यानी अपने आप को बचा के गुजारना। मैं ये समझता हूँ अल्लाहु आलम, तकवा जो है ना, तकवा उस शर्मिंदगी का नाम है जो गुनाह करने के बाद इंसान के अंदर पैदा होती है। कि इंसान गुनाह हो गया, बतक़ाज़ा बशरियत उससे कोई गलत काम हो गया, अब गलत काम होने के बाद उसके अंदर एक एहसास नदामत पैदा हो गया कि मैं इस बुराई के बाद, इस गलत काम करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कैसे जाऊं या अल्लाह की तरफ कैसे रुजू करूं। ये जो शर्मिंदगी का एहसास है ना, मैं समझता हूँ ये तकवे के साथ बड़ा ताल्लुक़ रखता है। तो इसलिए इस शर्मिंदगी को जो इंसान के अंदर, इंसान का ज़मीर अगर उसको झंझोड़ता है, मतलब आप में से कोई आदमी अगर नमाज नहीं पढ़ता तो नमाज ना पढ़ने की वजह से उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, या उसने कोई गलत काम कर लिया या कोई बुराई का इर्तिकाब किया, उसको अंदर से आवाज़ आती है तूने गलत काम किया। तो अल्लाह की कसम, मुबारकबाद का मुस्तहिक है वो भाई, वो बहन कि जिसका ज़मीर अंदर से जाग रहा है और उसको पिंच कर रहा है कि तुम बुराई कर रहे हो या तुम बुराई का इर्तिकाब कर चुके हो।
वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। क्यों? उसका ये जिंदा ज़मीर कभी ना कभी खींच के उसको बुराई से छुड़ा लेगा उसकी जान। लेकिन अगर कोई आदमी बुराई के ऊपर अपने आप को मुतमईन कर लेता है, नमाजें नहीं पढ़ता और मुतमईन है कि मैं नमाजें नहीं पढ़ता, ज़कात नहीं देता और मुतमईन है कि ज़कात नहीं देता, बहन भाइयों का माल खा रहा है और मुतमईन है कि मैं सबका माल खा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, झूठी कसम खा के माल बेचता है, अपने टाइम के अंदर करप्शन करता है, बॉस के साथ दो नंबरियां, कोई भी बुराई का काम करता है और वो मुतमईन है अपने बुराई के काम पे, ऐसे आदमी के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि उसके पास वापसी के रास्ते कम से कम होते जा रहे हैं। तो ये बड़ा बहरहाल तवज्जो करने की ज़रूरत है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकुम, ये खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम अगर तुम तालमून जानने वाले हो, इन्नमा बेशक ताबुदून तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के अलावा, औसानन बुतों की। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, कुरान मजीद के अंदर ना बुतों के लिए 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। नंबर 1 है असनाम, नंबर 2 है अंसाब और नंबर 3 है औसान। असनाम का मतलब होता है ऐसा बुत जो किसी भी धात से बनाया गया हो, लकड़ी से, पत्थर से, दरख्त से, हजर, किसी भी धात से बनाया गया बुत, तराशा गया बुत, उसको कहते हैं सनम। इसकी जमा आती है असनाम। दूसरा होता है अंसाब। अंसाब का मतलब होता है ये नस्ब से निकला हुआ है, जिसका मतलब कि कोई बुत चाहे उसकी कोई शक्ल है या उसकी कोई शक्ल नहीं है, लेकिन उसको एक जगह पे गाड़ के खड़ा कर दिया गया और लोग उसके ऊपर आके अपने चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, तो उसको कहा जाता है अंसाब। और तीसरा लफ्ज़ जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ वो होता है औसान। औसान ये वसन की जमा है, जिसका मतलब है कोई ऐसी यादगार या ऐसी इमारत जो किसी की तरफ मंसूब करके उसके ऊपर इबादत करना शुरू कर दी जाए। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कह दिया जाए कि फ़लाँ ऐसी जगह है जहाँ पे फ़लाँ हज़रत साहब कुछ अरसा रुके थे और फिर वो आगे चले गए, तो अब वहाँ पे लोग जाके मनते मुरादे मांगना शुरू कर दें कि जी ये फ़लाँ की यादगार है, ये फ़लाँ जगह है, यहाँ से फ़लाँ का घोड़ा गुजरा था, यहाँ पे फ़लाँ ने दरख्त लगाया था, यहाँ पे फ़लाँ ने ऐसे किया था, इसको कहा जाता है औसान। ठीक है जी, ये तीनों बुतों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के अलावा औसान यानी बुतों की इबादत करते हो, व तख्लुकून और तुम पैदा करते हो, इफ़्कन किस चीज़ को, इफ़्क कहते हैं अल्लाह आपका भला करे झूठ को, यानी तुम झूठ बनाने वाले हो, झूठ गढ़ के बैठे हो। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, ताबुदूना जिनकी तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, ला यमलिकूना वो नहीं कोई मिल्कियत रखते, लकुम तुम्हारे लिए, रिज़्क़न किसी रिज़्क़ की, वो तुमसे कोई रिज़्क़, तुम्हें रिज़्क़ देने पे कादिर नहीं है। फब्तगू बस तलाश करो, इंदल्लाह अल्लाह के पास से, और रिज़्क़ का रिज़्क़ को, वअबुदूहु और उसी की इबादत करो, वशकुरू और शुक्र करो, लहू उसके लिए, यानी अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह के पास रिज़्क़ तलाश करो। ये तीन ही चीज़ें हैं ना जो इंसान को माबूद, इंसान को अबद बनाती हैं और अल्लाह को माबूद बनाती हैं। मतलब मैंने रिज़्क़ मांगना है, आप हैरान होंगे सुन के, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि अगर किसी मोमिन आदमी के जूते का तस्मा भी टूट जाए तो उसको चाहिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करे और अल्लाह से अपने जूते का तस्मा भी मांगे। हम तो पता नहीं दुनिया की कौन सी चीज़ों में, तो माबूद यही होता है कि इंसान रिज़्क़ का सवाल उससे करे, इंसान अपनी इज़्ज़त वाली जबी, अपना सर अल्लाह के सामने झुकाए, और जब जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करने का मौका आए तो शुक्रिया अदा करने की जगह भी इंसान के पास एक ही हो, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो। अल्लाह तेरे लिए सारी तारीफ़ें, मौला तेरे लिए सारे शुक्र कि तूने मुझे ये सारा कुछ दिया। और सबसे बड़ा शुक्र करने का जो मुकाम है इंसान के लिए वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी आदमी को ये तौफीक दे कि उसका सर सवाए अल्लाह के दुनिया के किसी और चीज़ के सामने ना झुके। ये सबसे बड़ा शुक्र का मुकाम है। दुनिया पता नहीं किधर किधर जाके फिरे और इंसान के पास सजदा करने की एक ही जगह हो, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दर हो, बस ये सबसे बड़ी शुक्र करने की जगह है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं इलैही उसी की तरफ तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया व इन तुकद्दिबू और अगर तुम झुटला देते हो, यार अगर तुम झुटलाते हो, फ़क़द तो तहकीक का ज़बा झुटलाया, उममुन उम्मतों ने, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, वमा अलर रसूली वमा और नहीं है,
अलर रसूली रसूलों पर इल्ला मगर अल बलाग अल मुबीन वाज़े पहुंचा देना। रसूलों के ज़िम्मे या रसूलों के बाद आने वाले जो उलमा हैं उनके ज़िम्मे पता क्या है, उनके उनके ज़िम्मे ये है इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, उनके ज़िम्मे सिर्फ पहुंचाना है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, इससे आगे कोई बात नहीं। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अवलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा, कैफा कैसे, युबदिउल्लाह, अल्लाह ने इब्तदा किया, अल खल्क का तख्लीक की इब्तदा अल्लाह ने कैसे की, सुम्मा फिर युईदुहु, वो उसको लौटा भी रहा है। ठीक है जी, लौटा भी रहा है और लौटाएगा भी। ये बड़ा नफीस सा नुक्ता है, समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला तख्लीक कैसे करता है। इंसान अपनी पैदाइश पे गौर करे तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे कतरे से अल्लाह सुभान ज़र्रे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से चीज़ों को, एलिमेंट को बनाया। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को पैदा कर दिया, इंसान पैदा हुआ, फिर उसके बाद ये मर जाएगा, मट्टी हो जाएगा, अल्लाह दोबारा उसको उठाएगा। हम कहते हैं जी ये बात मुझे समझ नहीं आती, मरने के बाद कैसे उठाए जाएंगे, मरने के बाद कैसे उठाए जाएंगे, मुझे बात ये समझ नहीं आती। कैफ़ युबदिउल खल्क सुम्मा युईदुहु मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला, हमारे पास एक दाना होता है जो बेजान है, उस दाने को ज़मीन में गाड़ते हैं और एक वक़्त पे वो दाना फटता है और उसके अंदर से कई दाने निकल के बाहर आ जाते हैं। फिर ये तख्लीक हो गई, ठीक है जी। अब युईद कैसे होगा, इन्हीं दानों में से हम चंद दाने लेते हैं जो बतौर बीज इस्तेमाल होती हैं। ये वही बेजान दाने हैं जिनको दोबारा ज़मीन में गाड़ा जाता है और दोबारा ज़मीन फाड़ के वापस आ जाते हैं। युबदिउल खल्क सुम्मा युईदुहु, अल्लाह पहली बार पैदा करने पे भी कादिर है और उसको बार बार लौटाने पे भी कादिर है। फरमाया इन्ना ज़ालिका, बेशक ये, अलल्लाहि, अल्लाह पर, यसीर, बड़ा ही आसान है। कुल कह दीजिए सीरू, सैर करो, फिल अर्दी, ज़मीन के अंदर, यानी ज़मीन के अंदर फिरो, फंजुरू, पस देखो, कैफा कैसे, बदा अल खल्क, उसने तख्लीक की इब्तदा की, सुम्मा अल्लाह, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, युनशिउ, वो दोबारा पैदा करेगा, अन्नशअतल आखिरा, दूसरी नशात, यानी दूसरी बार भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा करेगा, मरने के बाद दोबारा उठाएगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन, हर एक चीज़ के ऊपर, कदीर, कुदरत रखने वाला है। युअज़्ज़िबु, वो अजाब देता है, मन यशा, जिसको चाहता है, वयरहमु, और वो रहम करता है, मन यशा, जिस पर चाहता है, व इलैहि, और उसी की तरफ, तुक़लबूना, तुम सब के सब लौटाए जाओगे। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वमा अंतुम, और नहीं हो तुम, बिमुअजिज़ीना, आजिज़ करने वाले, फिल अर्दी, ज़मीन में, वला फिस समाई, और ना ही आसमान में, यानी तुम्हारे पास कोई इतनी ताकत नहीं है कि तुम ज़मीन व आसमान की मखलूक को अपने ज़ेर कर लो, तुम उनके साथ कोई मामला नहीं कर सकते। फरमाया वमा, और नहीं है, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, मिन वलीयिन, कोई वली, वला नसीरिन, और ना ही कोई मददगार, कोई दोस्त, कोई मददगार तुम्हारा अल्लाह के अलावा और नहीं है। वल्लदीना, वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, बि आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों का, व लिक़ाइही, और अल्लाह से मुलाकात का। ठीक है, देखें, तवज्जो से बात सुनिएगा। मैंने अल्लाह का तो इनकार किया सो किया, मरने के बाद दोबारा उठने पर भी इनकार कर दिया। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मरने के बाद उठाया जाऊंगा, मैं अल्लाह से मुलाकात नहीं करूंगा। अब मज़े की बात यह कि बंदा मर गया और अल्लाह ने उठा भी लिया, अब अल्लाह के सामने भी आ गया। अब अल्लाह के सामने आके कैफियत क्या बयान की अल्लाह ने, फरमाया उलाइका, ये वो लोग जो हमारी आयतों का इनकार करते थे, ये वो लोग जो हमारी मुलाकात का इनकार करते थे, क़यामत के दिन जब हमारे सामने खड़े होंगे तो ये अल्लाह फरमाते हैं या ईसू, वो मायूस हो चुके होंगे, मिर रहमती, मेरी रहमत से, व उलाइका, और यही हैं, लहुम, वो, लहुम, उनके लिए, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब अल्लाह ने तैयार करके रखा होगा। क्यों? तवक्को नहीं थी कि अल्लाह मरने के बाद दोबारा उठाएगा, अपने सामने खड़ा करेगा, लेकिन हुआ क्या, मरने के बाद उठाया गया और अल्लाह के सामने खड़ा किया गया। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मायूसी वाला मामला हो गया कि अब अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, और मायूस होना बनता है ऐसे बंदे का, जो उसने हरकतें की हैं उसका मायूस होना बनता है। लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं या ईसू मिर रहमती, ये लोग तो मेरी रहमत से भी मायूस हो चुके होंगे और इनके लिए हमने बड़ा दर्दनाक किस्म का अजाब तैयार करके रखा हुआ है। इसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं फमा काना,
फमा पस नहीं काना था जवाब कौमी ही, उनकी कौम का जवाब, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है ना, ये सारी बातें वो अपनी कौम से कर रहे हैं। तो अल्लाह कहते हैं फमा पस नहीं काना था जवाब कौमी ही, उनकी कौम का, इल्ला मगर अन ये के क़ालू, उन्होंने कहा उक़्तुलूहु, उसको कत्ल कर दो, औ हर्रिक़ूहु, या उसको जला दो। ठीक है जी। अल्लाह कहते हैं फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़अनजाहुल्लाह, बस हमने निजात दी उनको, मिनन नारी, आग से, इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका, इसके अंदर, लआयातिन, अलबत्ता निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन, ऐसी कौम के लिए, युमिनूना, जो ईमान लाने वाले हैं। वक़ाला, और उन्होंने कहा, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नमा, बेशक, इत्तख़ज़्तुम, तुमने पकड़ लिया, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, औसानन, बुत, मवद्दतन बैनकुम, मवद्दतन, बतौर मोहब्बत, बैनकुम, आपस में, फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, यानी तुमने इन बुतों को आपस में मोहब्बत का ज़रिया बना लिया कि अगर कोई आदमी इस बुत पे ईमान लाएगा तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, अगर नहीं ईमान लाएगा तो मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, मैं उससे दुश्मनी करता हूँ। तो अल्लाह कहते हैं, नबी यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तुमने इन बुतों को दुनिया की ज़िंदगी में आपस में मोहब्बत का ज़रिया बना लिया है। याद रखें, मोमिन के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन की सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के साथ होती है, दुनिया की कोई चीज़ उसको अजीज़ नहीं होती। और एक हदीस में आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हुब्बु लिल्लाह वल बग़्ज़ु फिल्लाह व अअता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जो बंदा अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, जो बंदा अल्लाह के लिए नफ़रत करता है, जो बंदा अल्लाह के लिए लोगों को माल देता है, जो बंदा अल्लाह ही के लिए लोगों से माल को रोक लेता है, फ़क़द इस्तकमल ईमान, ये वो बंदा है जिसका ईमान कामिल, अकमल और मुकम्मल है। मोमिन का मामला अलग है, वो उसकी मोहब्बत और नफ़रत का जो सबब बनता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात होती है। फिर अल्लाह कहते हैं, सुम्मा, फिर, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, यकफुरू, वो इनकार करेंगे, बाज़ुकुम बिबाज़िन, एक दूसरे का, तुम एक दूसरे का क़यामत के दिन इनकार करोगे। आपस में बड़ी मोहब्बत मचाई हुई ना, अभी क़यामत के दिन जब जाओगे तो एक दूसरे का इनकार करोगे। वयलअनु, और ऐलान करेगा, बाज़ुकुम बाज़न, तुम में से हर एक दूसरे का, यानी आपस में तुम्हारा बाज़ ऐलान ये करेगा, वमा वाकुम, और तुम्हारा ठिकाना, अन्नारु, आग है, वमा लकुम, और नहीं है, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन नासिरीन, कोई मदद करने वाला। यानी ये इनकार करोगे और ऐलान बरात करो, सॉरी माजरत के साथ, ऐलान नहीं, यहाँ पे लानत है, माजरत के साथ ऐलान मतलब ही अलाना युलअनु से है ना, लानत निकला हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं वयलअनु, और लानत करेगा। एक तो इनकार करेगा, दूसरा फरमाया लानत करेगा। तुम एक दूसरे पे क़यामत के दिन इनकार भी करोगे एक दूसरे का, और क़यामत के दिन तुम एक दूसरे पे लानत भी करोगे। वमा वाकुमुन नार, और तुम्हारा ठिकाना आग होगा, वमा लकुम, और नहीं है, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन नासिरीन, कोई मददगार। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, सूरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है कि शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि लूत अलैहिस्सलाम रिश्ते में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भांजे लगते थे। अल्लाह कहते हैं कि यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग से बाहर आए, समझ हमें ये आ रही है कि ये आग से बाहर आने के बाद ये बातें हुई हैं, वक़ाल इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसाना वगैरह। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग से बाहर आए तो अल्लाह कहते हैं फ़आमना, पस ईमान लाए, लहू, उसके लिए, लूत अलैहिस्सलाम उस पर ईमान लाए। वक़ाल, और उन्होंने कहा, इन्नी, बेशक मैं, मुहाजिरुन, हिजरत करने वाला हूँ, इला रब्बी, मेरे रब की तरफ, इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक वो ही गालिब और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह फरमाते हैं ववहबना, और हमने अता किया, लहू, उसको, इसहाक अलैहिस्सलाम, व याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम, वजअलना, और हमने बनाया, फ़ी ज़ुर्रियतिही, उसकी औलाद में, अन्नबुव्वत, नबूवत को। और आप जानते हैं नबूवत जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि इसहाक की लड़ी से वो ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी आए, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा। तो अल्लाह कहते हैं हमने उनकी औलाद के अंदर नबूवत को ख़ास कर दिया, वल किताब, और किताब को, व आतैनाहु, और हमने उनको दिया, अजरहु, उनका अजर, फिद दुनिया, दुनिया के अंदर, यानी दुनिया के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम हो गया, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई भी है, चाहे मुशरिकीन मक्का थे, चाहे मुसलमान थे, सारे के सारे अपने आप को दीन हनीफ पे कहते हैं।
कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे हैं। अल्लाह ने ये इतना बड़ा अजर उनको दिया और फरमाया व इन्नहु, और बेशक वो फिल आखिरत, आखिरत के अंदर लमिन सालिहीन, अलबत्ता सालिहीन में से शुमार होंगे। वलूतन, और लूत अलैहिस्सलाम, इज़ जब क़ाला, उन्होंने कहा, लिक़ौमिही, अपनी कौम से, इन्नकुम, बेशक तुम, लातअतूना, अलबत्ता आते हो, अल्फाहिशा, बेहयाई पर, यानी तुम बेहयाई के साथ आए हो, तुम बेहयाई करते हो, मा सबक़कुम, माँ नहीं, सबक़कुम, तुमसे पहले, बिहा, इस चीज़ को किया, मिन अहदिन, किसी ने भी, मिनल आलमीन, तमाम जहानों से। यानी आज तक ये वाली बुराई जो तुम लेके आए हो ना, ये बुराई माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इसमें कोई शक नहीं कि लूत अलैहिस्सलाम से पहले जो हम जिन्स परस्ती थी, या मर्दों का मर्दों के साथ अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करना था, लूत अलैहिस्सलाम से पहले कोई किसी के अंदर ये बुराई नहीं पाई जाती थी। इसके बाद उन्होंने कहा, अइन्नकुम, क्या तुम, लतअतूना, अलबत्ता आते हो, अर्रिजाला, मर्दों के पास, वतक़तऊना, और तुम काट रहे हो, सबीला, रास्ते को, यानी तुमने रास्ते को काट दिया। अब ये लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, ये 2-3 काम करते थे। नंबर एक तो ये कि ये रास्तों में बैठे रहते थे, जब देखते थे कोई खूबसूरत लड़का वगैरह वहाँ से गुजर रहा है तो उसको अगवा कर लेते थे। नंबर एक, अगवा करते। नंबर 2, उसका माल लूटते। और नंबर 3, उसके साथ बदफेली करते। और नंबर 4, उसको फिर उस बस्ती से भी निकाल देते। ये 4-5 किस्म की एक ही वक्त में बुराइयां उनके अंदर शामिल थी। तो अल्लाह कहते हैं, वताअतूना, और तुम आते हो, फी नादीकुम, अपनी नादी का मतलब होता है, यानी आप अरबी ज़बान में अगर देखें, नादी किसी जगह पे लिखा हुआ नजर आए तो उसका मतलब होता है क्लब, यानी लोगों के बैठने की जगह। फरमाया, फी नादीकुम, तुम अपनी मजलिसों के अंदर, अलमुनकर, बुराई की बातें करते हो, तुम बुरे कामों को अपनी मजलिस के अंदर लेके आते हो। फमा काना, पस नहीं था, जवाब कौमिही, उनकी कौम का जवाब, इल्ला, मगर, कालू, उन्होंने कहा, इतीना, ले आ हमारे पास, बिअज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अजाब को, इन कुन्ता मिनस सादिकीन, अगर तू सच्चा है। और आप देख रहे हैं कि हर नबी की कौम ने उसको यही कहा, अच्छा भाई तू सच्चा है तो ठीक है। इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने, जो मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने भी यही कहा कि अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आ। काला, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, उनसुरनी, मेरी मदद फरमा, अलल कौमिल मुफसिदीन, फसाद करने वाली कौम के मुकाबले में। अल्लाह कहते हैं, वलम्मा, और जब, जाअत, आए, रुसूलुना, हमारे रसूल, यानी फरिश्ते, वो फरिश्ते जो जिनका किस्सा हम पढ़ चुके सूरत इसके अंदर, सूरत हूद के अंदर पढ़ चुके, और दीगर सूरह हिजर वगैरह के अंदर हम पढ़ चुके। तो अल्लाह कहते हैं, वलम्मा, पस, और जब, जाअत, आए, रुसूलुना, हमारे कासिद, इब्राहीम, इब्राहीम के पास, बिलबुशरा, खुशखबरी लेके, कालू, उन्होंने कहा, इन्ना, बेशक हम, मुहलिकू, हलाक करने वाले हैं, अहली हाज़िहिल क़रिया, इस बस्ती के रहने वालों को। इन्ना अहलहा, बेशक उसके रहने वाले, कानू, वो हैं, ज़ालिमीन, जुल्म करने वाले। काला, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फटाफट कहा, इन्ना फ़ीहा लूता, बेशक उसके अंदर तो लूत भी है, यानी मेरा भांजा लूत भी वहाँ पे मौजूद है। कालू, तो फरिश्तों ने कहा, नहनु, हम, आलमू, जानते हैं, बिमन, जो भी है, फ़ीहा, उसके अंदर, उसके रहने वालों को हम बखूबी जानते हैं। लनुनज्जियन्नहु, अलबत्ता ज़रूर बज़रूर हम बचा लेंगे उसको, व अहलहु, और उसके अहल को, यानी लूत को और उसके अहल खाना को बचा लिया जाएगा। इल्लम राअतहु, सिवाय उसकी बीवी के, कानत, वो होगी, मिनल गाबिरीना, पीछे रहने वालों में से। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, वलम्मा, और जब, अन, ये के, जाअत, आए, रुसूलुना, हमारे रसूल, लूत अलैहिस्सलाम के पास, लूत अलैहिस्सलाम के पास जब अल्लाह के फरिश्ते आए तो अल्लाह कहते हैं, सीआ, परेशान हो गए, बिहिम, उनकी वजह से, उन फरिश्तों की वजह से लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। वज़ाक़ा बिहिम, और तंग हो गया उनकी वजह से, ज़रअन, उनका सीना, यानी उनका सीना, उनका दिल उन फरिश्तों की वजह से तंग हो गया कि अभी ये मेरे पास आए हैं, अभी ये कौम आएगी, गाने बजाते, ढोल ढमक्का करते और जनाब बड़ा जश्न मनाते हुए कि हमें हमारी खुराक मिल गई। तो उनका सीना तंग हुआ, परेशान हुए। वक़ालू, तो कहा उन फरिश्तों ने, ला तखफ, मत डर तू, वला तहज़न, और ना तू गमगीन हो, यानी तुम्हें डरने की, गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। इन्ना, बेशक हम,
इन्ना बेशक हम मुनज्जू का निजात देंगे तुझको व अहलका और तेरे अहल को इल्ला इम्राअतका सिवाय तेरी बीवी के कानत मिनल गाबिरीन वो पीछे रहने वालों में से हो जाएगी। इन्ना बेशक हम मुनजिलूना नाजिल करने वाले हैं अला अहली हादिहिल क़रिया इस बस्ती के रहने वालों पर रिजजन अजाब मिनस समाई आसमान से बिमा उस चीज़ की वजह से कानू यफसुकून जो वो फिस्को फजूर कर रहे हैं, जो वो गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं, जो बुराई वो कर रहे हैं, इसकी वजह से इनके ऊपर आसमान से अजाब आएगा। वलाक़द और अलबत्ता तहकीक अल्लाह फरमाते हैं तरकना हमने छोड़ा मिनहा उससे आयतन निशानी बय्यिनतन वाज़े लिक़ौमिन ऐसी कौम के लिए याक़िलून जो अकल रखते हैं। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सारे मामलात किए, थोड़ा सा ना साइंटिफिकली चीज़ को समझें कुरान मजीद की हकानियत के ऊपर। अल्लाह ने पहले अंबिया की कौमों के ऊपर अजाब नाजिल किया और उन अंबिया की कौमों की बाकियात छोड़ दी और फिर अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर उसका जिक्र किया। अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। साइंस हमें प्रूव करती है, यानी जियोलॉजिस्ट जो हैं, इस चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग या वो लोग जो महकमा या आसार कदीमा के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो खुद बताते हैं कि ये कि ये यहाँ पे रहने वाली जो बस्ती है ये इतने हज़ार साल या इतने लाख साल पुरानी बस्तियों में से इसका शुमार होता है। अब मुझे बताएं, अगर कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा नहीं है मिसाल के तौर पे, तो बस्तियों के ये एक्चुअल किस्से कहाँ से आ गए और उनकी बाकियात, जैसे अल्लाह ने फरमाया ना वाला कतरकना मिनहा आयतन बय्यिना, हमने उनको छोड़ा, उनमें से बाद ऐसी चीज़ें जिनको हमने छोड़ दिया। मदाइन साले आपके पास मौजूद हैं और वो कश्ती के बाकियात अभी तक नूह अलैहिस्सलाम की वो मौजूद है। आप इराक के अंदर और ये फ़लस्तीन के अंदर और शाम के अंदर चले जाएं, आपको अंबिया की कुछ ना कुछ बाकियात वाले मामला चीज़ें कुछ ना कुछ आसार मिलेंगे। तो ये कहाँ से आ गए? अगर कुरान मजीद सच्चा नहीं है तो आपकी साइंस या आपके जियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें इतने साल पुरानी हो सकती हैं, कैसे कुरान मजीद में जिक्र हो गया? बंदे को तो नहीं पता था ना कि कोई बंदा ऐसे फिर के गया और उसने जाके लिख दिया हो, ऐसी तो बात नहीं है। कुरान की हकानियत बड़े वाज़े लफ्ज़ों के अंदर मौजूद है और बड़े ठोस और यानी अथेंटिक चीज़ों के ऊपर मौजूद है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं व इला मदयन और मदयन की तरफ अखाहुम उनके भाई शुआइब को भेजा। फ़क़ाल उन्होंने कहा या कौमी या मेरी कौम उअबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो वरजू और उम्मीद रखो अल-यौमल आखिरा आखिरत के दिन पर, आखिरत के दिन के बारे में उम्मीद रखो वला तअसौ और ना तुम फिरो फिल अर्द ज़मीन के अंदर मुफ़सिदीना फसाद करते हुए। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं फ़कज़्ज़बूहु उन्होंने क्या किया, फ़कज़्ज़बूहु पस उन्होंने झुटलाया उसको, फ़अख़ज़तहुम पस पकड़ लिया उनको अर्रजफ़तु ज़लज़ले ने, फ़अस्बहू पस वो हो गए फ़ी दारिहिम अपने घरों में जासिमीन औंधे मुँह। आप अभी भी मदाइन साले देखने चले जाएं तो आपको नज़र आएगा कि मदाइन साले के अंदर अभी वो बाकियात मौजूद है कि किस तरह से वो उल्टे सीधे पड़े हुए हैं। और अल्लाह ने कहा कि वो उल्टे मुंह ऊंधे मुंह अपनी अपनी जगह पे हो गए, आज भी वैसे के वैसे मौजूद हैं। कुरान मजीद अगर घड़ लिया गया है तो इतनी अथेंटिसिटी कहाँ से आ गई? अल्लाह फरमाते हैं वआदन और कौम आद व समूदन और समूद वक़द और तहकीक तबय्यना वाज़े कर दिया लकुम तुम्हारे लिए मिम मसाकिनिहिम उनके घरों से, यानी उनके घरों को और उनके ये कौम आद कौम समूद वगैरह के घर ये भी हमने तुम्हारे लिए वाज़े कर दिए। वज़य्यना और मुज़य्यन कर दिया लहुम उनके लिए शैतान ने अमालहुम उनके अमाल, फसद्दहुम बस उसने रोका उनको अनिस सबीली सीधे रास्ते से, वकानू और वो थे मुस्तबसिरीन सूझबूझ रखने वाले, यानी ऐसे बंदे नहीं थे कि उनको पता नहीं था या उनकी अकल ज़ाहिल हो गई थी या उनको समझ नहीं आ रही थी। अल्लाह कहते हैं कि वो सब कुछ जानने वाले थे, लेकिन उनके लिए उनके अमाल शैतान ने मुज़य्यन करके खूबसूरत करके ऐसे दिखाए कि वो अल्लाह के रास्ते से रुक भी गए और अल्लाह के रास्ते से दूर भी हो गए। फिर फरमाया व कारून और कारून व फ़िरऔन और फ़िरऔन व हामाना और हामान वलक़द और अलबत्ता तहकीक जाअहुम आए उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम बिल बय्यिनात वाज़े निशानियों के साथ, फस्तकबरू बस उन्होंने तकब्बुर किया फिल अर्ज़ि ज़मीन के अंदर, वमा कानू और नहीं थे वो साबिकीना बचने वाले, यानी वो ऐसे नहीं थे कि वो हमसे बच जाते या आगे निकल जाते या भाग निकलते। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अगले सफ़ा के अंदर, जी अब भी आ गया सामने मेरे ख्याल से, जी अल्लाह कहते हैं फ़कुल्लन बस हर एक अखज़ना
हमने उसको पकड़ा बिज़म्बी ही, उसके गुनाह की वजह से। हर कौम को हमने उसके गुनाह की वजह से पकड़ा। फमिनहुम, पस उनमें से बाज, मन ऐसे हैं जो जिनको अरसलना भेजा अलैहि, उन पर हासिबा, बाद ऐसे थे अल्लाह फरमाते हैं जिनके ऊपर हमने पत्थरों की बारिश भेजी, यानी मुख्तलिफ कौमों को मुख्तलिफ अजाब दिए। अब उन अजाबों का तस्करा हो रहा है, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है। फरमाया फमिनहुम, उनमें से मन अरसलना, बाद ऐसे थे अरसलना हमने भेजा अलैहि, उन पर हासिबा, पत्थरों की बारिश। वमिनहुम, और उनमें से मन ऐसे थे जो जिनको अखज़त हु, पकड़ लिया उनको अस्सैहतु, चीख ने, एक चीख की आवाज़ आई जिसकी वजह से उनके जिगर और उनके दिल फट गए। वमिनहुम, और उनमें से मन बाज ऐसे हैं जिनको खसफ ना, हमने धंसा दिया, बिहिल अर्दा, ज़मीन के अंदर। बाज ऐसे थे जिनको हमने ज़मीन के अंदर धंसा दिया, जैसे कारून के बारे में बात हुई। वमिनहुम, और उनमें से बाज मन वो हैं जो जिनको अगरकना, हमने गरक कर दिया, कौम नूह के बारे में। फिर अल्लाह फरमाते हैं वमा कान अल्लाह, और नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला लियज़लिमहुम, अलबत्ता कि वो जुल्म करे, वलाकिन, और लेकिन, कानू, वो थे, अनफुसहुम, अपने आप पर, यज़लिमूना, जुल्म करने वाले। याद रखें अल्लाह ताला का कायदा है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैय्या वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला बंदों पे जुल्म नहीं करता, बंदे खुद अपने आप के ऊपर, अपनी जान के ऊपर जुल्म करते हैं। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं मसलुल लदीना, उन लोगों की मिसाल, इत्तखज़ू, जिन्होंने पकड़ लिया, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा, औलिया, दोस्त, का मसली, उस मिसाल की तरह है। मिसाल उनकी है अल-अनकबूत, वो एक मकड़ी की तरह की मिसाल है उनकी, यानी लो कानू यालमून, अगर वो जान ले। मकड़ी की मिसाल, मकड़ी जैसे जाला बनाती ना, आपको पता है दुनिया के अंदर, जैसे आगे अल्लाह फरमा भी रहे हैं ना, फरमाया इत्तखज़त बैता, सॉरी माजरत के साथ, अल्लाह फरमाते हैं कमासलिल अनकबूत, उनकी मिसाल कैसी है, मकड़ी की तरह की है। वो मकड़ी क्या करती है, इत्तखज़त बैता, वो घर बनाती है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना, और बेशक, औहनल बुयूती, सबसे ज्यादा हल्के घर, लबैतुल अनकबूत, अलबत्ता वो मकड़ी का घर है। मकड़ी का जाला दुनिया का सबसे हल्का घर है। आप दूर से खड़े होकर हल्की सी फूंक मारें, वो जाला 1 मिनट में हवा में उड़ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं कि जो लोग अल्लाह को अलावा छोड़ के बाकी चीज़ों के ऊपर गिरे हुए हैं और उनकी तरफ मनाजात कर रहे हैं, उनको हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दस्तगीर और ना जाने पता नहीं क्या कुछ उन्होंने बनाया हुआ है, अल्लाह कहते हैं इनकी मिसाल मकड़ी के जाले की तरह है। जैसे उसके अंदर कोई जान नहीं होती, वैसे ही जिनको ये पुकार रहे हैं, ना तो वो इनकी पुकार का जवाब दे सकते हैं, ना वो इनकी हाजत रवाई या मुश्किल कुशाई कर सकते हैं, ना वो इनकी बात को सुन सकते हैं, और ना ही वो इनको कोई नफ़ा या नुकसान दे सकते हैं। बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह की इनकी पुकारें हैं, जितना मर्जी वो पुकारते जाएं। अल्लाह कहते हैं लऊ, अगर कानू यालमू, ना वो जान लें, काश के वो जिस बात को जान लें। इसके बाद फरमाया इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यालमू, वो जानता है, मा यदऊना, जिसको वो पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के, मिन दूनिही, उसके अलावा, मिन शैइन, किसी भी चीज़ से, यानी जिस चीज़ को भी वो अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, अल्लाह बखूबी उसको जानता है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। जो पुकार वो अल्लाह को छोड़ के मांगते हैं, अल्लाह उस पुकार को भी जानता है, और जिस ज़ात को वो अल्लाह को छोड़ के पुकारते हैं, अल्लाह उस ज़ात को भी जानता है। इससे बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गालिब और हिकमत गालिब आने की और क्या दलील हो सकती है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वतिल का, और ये अल अमसाल, मिसालें, नज़रिबुहा, हमने बयान किया उनको, लिन्नासी, लोगों के लिए। ये सारी मिसालें हमने लोगों के लिए, ये मकड़ी के जाले की मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की, और पहले अंबिया के किस्से बतौर मिसाल अल्लाह ताला ने बयान किए। अल्लाह कहते हैं वमा याक़िलुहा, और नहीं समझते इनको, इल्ला, मगर, अल आलिमून, जानने वाले। जानने वाले लोग इनसे फ़ायदा लेते हैं और इनको समझते हैं और इससे नतीजे अखज़ करते हैं और इससे इबरत हासिल करते हैं। वगरना तो बाज़ लोग, जैसे मुशरिकीन मक्का में भी थे, वो कहते थे ठीक है जी, अब मुशरिकीन मक्का जो थे वो भी सारी बातें सुनते थे और उससे कोई फ़ायदा या कोई इबरत नहीं हासिल करते थे। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं, आप जो मर्जी आए तो उनके सामने पढ़े, वो कहते कोई बात नहीं, ये दुनिया है, इसके अंदर अयाशी कर रहे हैं, उसके बाद देखी जाएगी। तो अल्लाह कहते हैं खालक़ल्लाह,
पैदा किया अल्लाह ताला ने अस्समावात या आसमानों को, वल अर्दा और ज़मीनों को, बिल हक़ की हक़ के साथ, इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसके अंदर, लआयतन अलबत्ता निशानियाँ हैं, किन के लिए, लिल मुमिनीना ईमान वालों के लिए। तो ये हमारा आज का सबक था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जो भी आपके सामने रखा अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।